जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम यात्रा पे। आज हम बिहार बोर्ड वालों जो कि इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अगर वो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सूरदास चैप्टर 2 से लेकर संबंधित है। तो आज हम जानेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना है। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुत्र वियोग, बी कड़बक, सी छप्पय, डी पद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पद, यानी सूरदास की रचना पद है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी मातृभक्ति, डी देशभक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ये ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नाभादास। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूरदास, यानी वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रामाश्रयी, बी कृष्णाश्रयी, सी शैव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृष्णाश्रयी। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है नंद की गोद में, बी यशोदा की गोद में, डी यमुना के किनारे, डी कदम्ब के पेड़ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है रात्रि होने की, बी दोपहर होने की, सी भोर होने की, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हमारा भोर होने की सूचना दी जाती है। 8वां प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुरसागर, बी साहित्य लहरी, डी है सतसई। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सतसई रचना सूरदास की नहीं है। हमारा 10वां प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की है। ऑप्शन नंबर ए है सतसई, बी दोहावली, डी सुरसागर, डी गीतावली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुरसागर रचना सूरदास की है। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, सूरदास किस चीज़ की भूख है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण की जूठन की, बी प्रेम की, सी काव्य रचना की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्ण की जूठन की भूख है। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1475 ईस्वी, बी 1475 ईस्वी, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है 1480 ईस्वी, डी है 1482 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 1475 ईस्वी का अनुमानित जन्म तिथि है।